अब जैसा हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में देखा था कि आईपी एड्रेस में डिफरेंट क्लासेस हैं। उन क्लासेस में से भी कुछ आईपी एड्रेसेस जो हैं वो रिजर्व हैं, ठीक है। और कोई भी नेटवर्क हो, उस नेटवर्क के 2 आईपी एड्रेस हमेशा हमें छोड़ के चलने हैं, क्योंकि एक नेटवर्क आईपी और एक ब्रॉडकास्ट है, ठीक है। अब देखिए, इन आईपी एड्रेसेस का में कुछ प्राइवेट आईपी हैं, कुछ पब्लिक आईपी हैं। इनको आपको समझाता हूं थोड़ा सा, फिर हम लोग मशीन पे इसे कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे, ठीक है ना। देखो, ये कुछ आपको, ये तो रिजर्व आईपी, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया लास्ट क्लास में। कुछ ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं। दरअसल में जब इतने सारे आईपी एड्रेसेस हैं तो इनमें से कुछ आईपी एड्रेसेस को जो है वो जनरल लोगों के लिए अपने पर्सनल नेटवर्क में यूज करने के लिए फ्री रखा गया, जिनको आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं कि इस आईपी को यूज करें कि नहीं करें, ठीक है। तो वो कौन से आईपी एड्रेसेस हैं, एक मिनट लोगों को ज्वाइन करा लो, तो वो इधर मेंशन है, ठीक है। क्लास ए का एक रेंज 10 सीरीज कंप्लीट जो है वो प्राइवेट यूज के लिए, यानी कि 10.0.0.0 से लेकर के और लास्ट तक 10.255.255.255, राइट। उसके बाद क्लास बी में जो है वो आपका 172.16 से लेकर 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255, ये पूरा का पूरा आईपी रेंज जो है वो प्राइवेट यूज में आता है, हम लोग अपने पर्सनल नेटवर्क में यूज करते हैं कोई भी चीज। एंड क्लास सी का 192.168.0.0 से लेकर के 192.168.255.255 तक की आईपी एड्रेस को हम लोग अपने नेटवर्क में फ्रीली यूज कर सकते हैं। यही वजह है कि आप जब भी कोई आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर पे या अपने फोन पे या लैपटॉप पे चेक करते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है कि मोस्टली या तो 10 की या 172 की या 192 की। हकीकत बताऊं तो आप सब लोग जब भी चेक करेंगे ना तो आपको स्टार्ट मिलेगा 192 का। तो ये क्यों मिलता है? क्योंकि ये प्राइवेट आईपी एड्रेस, इनको हम अपने पर्सनल नेटवर्क में फ्रीली यूज कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। बेसिकली हम लोग क्लास 3 तक यूज करते हैं ना। बेसिकली हम लोग का जो यूज होता है क्लास 3 तक करते हैं ना यूज, बाकी तो क्लास 4 और क्लास 5, क्लास 3 मल्टीकास्ट, क्लास 4 मल्टीकास्टिंग के लिए और क्लास 5 ब्रॉडकास्ट के लिए हो जाता है ना। क्लास 5 का कोई यूज ही नहीं होता है, यानी कि क्लास 3 बोलो 5 सर्चिंग वर्चिंग है साइंटिफिक क्लास 5 का यूज। हाँ, बट एज सच उसका कोई यूज नहीं है सर। हम लोग के लिए नहीं है सर, हम लोग का बेसिकली यूज क्लास 3 तक होता है। क्लास सी बोलो, क्लास 3 मत बोलो, फिर आदत हो जाएगी। 1 2 3 4 5। हाँ, हम लोग यूज करते हैं 4 का मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है, और 5 जो है वो उसमें कह सकते हो कि हाँ उसका 255.255.255.255 ये यूनिवर्सल ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, ठीक है। लेकिन एज सच उस क्लास का कोई नहीं लिख दिया गया, साइंटिफिक रिसर्च में यूज होगा, ये होगा वो होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ये तो प्रीवियस हो गई बात। मैं अभी बात कर रहा हूं प्राइवेट आईपी की।
ये प्राइवेट आईपी समझ में आया? प्राइवेट से मतलब खुद के लिए हैं? जो है क्या चीज? प्राइवेट से खुद के लिए सर, खुद के लिए आईपी एड्रेस क्रिएट करना, खुद के काम के लिए, पर्पस के लिए प्राइवेट। हाँ, यूज करते हैं। ठीक है। अब कुछ आईपी एड्रेसेस ऐसे होते हैं जिनको हम पब्लिक नेटवर्क पे कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। ये आईपी एड्रेसेस पब्लिक आईपी एड्रेस कहलाते हैं। अब ये क्लास ए बी सी के रिजर्व्ड एंड प्राइवेट को आप रिमूव कर दें तो बाकी जितने भी बचे वो सारे पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है। ये जो आपका रिजर्व है और जो प्राइवेट है, इन दोनों को छोड़ करके बाकी जितने भी क्लास ए बी सी में एड्रेसेस हैं वो सारे हो गए पब्लिक आईपी एड्रेस। और इन पब्लिक आईपी एड्रेस के हेल्प से हम पब्लिक नेटवर्क पे कम्युनिकेट करते हैं। पब्लिक नेटवर्क कहने का मतलब सिंपल समझो कि इंटरनेट। और इस नेटवर्क पे कम्युनिकेट करने के लिए आपको जरूरी होता है कि आपके पास में एक पब्लिक आईपी एड्रेस हो। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक आईपी एड्रेस पब्लिक नेटवर्क पे यानी इंटरनेट पे आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाता है, जिसमें आप इस एड्रेस पब्लिक आईपी एड्रेस के हेल्प से ग्लोबली यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं। इसलिए आप सुनते होंगे ये रजिस्टर्ड आईपी एड्रेस है। रजिस्टर्ड आईपी एड्रेस या कुछ लोग इसको स्टैटिक आईपी एड्रेस बोलते हैं। ये स्टैटिक आईपी लिया हुआ है मैंने, यानी कि एक ऐसा आईपी एड्रेस लिया हुआ है जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बंदे के लिए रजिस्टर्ड है, वो चेंज नहीं होगा, वो उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, उसके ऑर्गेनाइजेशन की यूनिक आइडेंटिटी। क्लियर? सर एक बार फिर से बताइए। हैं? कह एक बार रहा फिर हूं से कि रिपीट। पब्लिक आईपी एड्रेस एक ऐसा आईपी एड्रेस है जो पब्लिक नेटवर्क पे हमें यूनिक आइडेंटिटी देती है। इस आईपी एड्रेस के हेल्प से हम पब्लिक नेटवर्क पे कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये आईपी एड्रेस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए रजिस्टर्ड कहलाता है, इसलिए इसे ऑर्गेनाइजेशन बोलती है मेरा ये रजिस्टर्ड आईपी एड्रेस है या फिर मेरा ये स्टैटिक आईपी एड्रेस है। क्यों? क्योंकि ये एड्रेस उसे पूरे पब्लिक नेटवर्क पे यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो सर पब्लिक पब्लिक में जो रहेगा वो V4 वर्जन होगा ना, वर्जन 4 ऐप एड्रेस यूज होता है ना। अभी तो हम लोग वर्जन 4 ही पढ़ रहे हैं। यस सर। तो पूछना क्या चाह रहे हो? नहीं सर, कुछ नहीं, रहने दीजिए। कौन आकाश हो? यस सर। जैसे यहाँ सर एक और क्वेश्चन था, जैसे 127 लिखे रिजर्व लूप बैक टेस्टिंग लिखे है, या तो लोकल यूजर के लिए होता है सर, ऐप इसके द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं, टेस्ट वगैरह कर सकते हैं इसमें हाँ मतलब। हाँ, तो मतलब तो वही सेंस है यहाँ पर, लोकल यूजर के लिए किए है ना आप। लोकल यूजर बोले या कोई भी मशीन हो, उस मशीन पे लूप बैक टेस्टिंग होगी। और सर यहाँ APPI लिखे है, उसका मतलब क्या हुआ क्लास में? एपीपा ये लास्ट क्लास तुमने, ये कौन बच्चा है BSc IT 5889? यस सर। ये भैया कपड़े उपड़े पहन लिया करो। ठीक है। हाँ जी। तो ये अपीपा तुम लास्ट क्लास नहीं किए हो आकाश? किए थे सर, मतलब अभी माइंड से निकल गया, इस पूछ रहे एक बार।
तो उस अपने क्वेश्चंस को इस तरीके से रखो कि सारे बच्चों को समझ में आए और मुझे भी। आपको देखो समझा रहा हूं, समझो, कहना चाहिए कि सर मुझे कुछ प्रीवियस टॉपिक में भी डाउट है, वो क्लियर कर देंगे क्या। लेकिन जब मैं पूछता हूं कि ये बात समझ में आई, तो आप लगते हो पिछली बातें पूछने। अब मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं कि मैंने तो पूछा प्राइवेट आईपी के बारे में, ये जा रहा है उधर, आखिर हो क्या रहा है। तो अपनी बातों को प्रॉपर तरीके से रखोगे तो पूरा क्लास तुम्हारे क्वेश्चन को भी सुनेगा और जो मैं आंसर करूंगा उसको भी। ऐसे में मिस ही हो जाता है पूरा। ठीक है, अगर आपको डाउट है, नो डाउट डाउट क्लियर कर लो, बट उसको रखो तरीके से। अभी आओ अपीपा। अभी पहले तो छोड़ा, अभी अपीपा नहीं। तो इस तरीके से हमने समझा रिजर्व्ड आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी। अब देखिए सर, आपका जो भी ए बी सी डी ई क्लासेस हैं उसमें से आप मोस्टली यूज कर रहे हैं ए बी सी। अब डी और ई हम यूज नहीं करते हैं। अब ए बी सी में कुछ सोशल सर्विस के लिए, सोशल सर्विस कह लो या पब्लिक कंफर्ट के लिए, पब्लिक यानी कि यूजर कंफर्ट के लिए दे दिया गया फ्री में, हाँ, जो कि प्राइवेट आईपी एड्रेस कहलाए। और वो आईपी एड्रेसेस जिनके हेल्प से हम पब्लिक नेटवर्क अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाएंगे वो पब्लिक आईपी एड्रेस कहलाए। कुछ आईपी एड्रेस रिजर्व भी हैं जिनका और किसी पर्पस में यूज नहीं करते हैं। इस तरीके से आपके IPv4 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। ठीक है, अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको जो भी डाउट लगता है जहां से भी आप पूछ सकते हैं। अब इस डाउट में मैं पहला क्वेश्चन क्लियर करने जा रहा हूं आकाश का। आकाश का क्वेश्चन आया अपीपा। ये मैंने बखूबी समझाया था आपको कि इसी पे मैंने बहुत देर तक लेक्चर दिया था, अराउंड 30 मिनट, जब डीएससीपी को समझा रहा था कि हमारा कंप्यूटर जो है बाय डिफॉल्ट हमारी सेटिंग होती है कि वो किसी डीएससीपी से आईपी ले, क्योंकि डीएससीपी एक प्रोटोकॉल है, एक सर्विस है जिसका काम होता है ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना। तो जब कोई मशीन डीएससीपी को सर्च करता है और उससे एक आईपी गेन करता है तो इट्स ओके। लेकिन अगर वो सर्च कर रहा है और उसको कोई भी डीएससीपी से आईपी नहीं मिला या किसी वजह से कांटेक्ट नहीं हो पाया, कोई भी इशू था, तो वैसे केस में हमारा कंप्यूटर क्या करेगा? क्या वो कंटिन्यूअसली सर्च करता रहेगा? तो नहीं, वो कंटिन्यूअसली सर्च नहीं करता है, बल्कि वो अपने लिए 169.254.x.y रेंज की एक आईपी, x.y मतलब xy के जगह पे कुछ भी वैल्यू, एक आईपी एड्रेस मशीन पे असाइंड कर देता है। हाँ, और ये सिस्टम जनरेटेड आईपी एड्रेस होता है, खुद से सिस्टम अपने लिए जनरेट कर लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस, मैंने इसके लिए आपको एनआईसी पे सेटिंग्स दिखाया था कि हम आईपी को दो तरीके से डाल सकते हैं। एक मैनुअल, जिसमें हम ऑप्शन चूज करते हैं यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, और दूसरा होता है ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, जिसमें आपका कंप्यूटर किसी डीएससीपी सर्वर से, डीएससीपी मशीन से आईपी एड्रेस को सर्च करता है, अपने लिए लेने की कोशिश करता है। नाउ इट इज क्लियर? यस सर। और किन्हीं का कोई डाउट है? कोई भी बच्चा? चलो, अब बारी आती है कि इस आईपी एड्रेस को हम लिनक्स मशीन पे कैसे डालें। ठीक है, तो नाउ आप में से किन की मशीन ऑन है?
हेलो, हेलो, कोई भी जन जिन्होंने मशीन ऑन रखी हो? मशीन ऑन करना पड़ेगा सर, ऑन करना होगा। लेटेस्ट ज्वाइन है सर। ठीक है, तो ऑन कर लीजिए। जिनका भी बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन है उसी मशीन पे आते हैं। ठीक है, फिलहाल जब तक 2-4 मिनट लग रहे हैं तब तक आप लोग को कोई भी डाउट हो आप अपना क्लियर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। फिलहाल मशीन ऑन होने दीजिए। मैंने आपको डीएनएस भी समझाया था, डीएनएस समझ में आया था? क्योंकि जब हम आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे तो उस वक्त में डीएनएस आईपी की भी बात आएगी। कोई भी जन बता सकते हैं डीएनएस क्या करता है? सर डोमेन नेम वाला पूछ रहे हैं ना? सर वो ना हाँ, इंटरनेट से डिफॉल्ट बोलिए। सर्वर पर सर किसी भी सिस्टम का सर डोमेस्टिक नेम जो रखते हैं उसी को बोलते हैं डीएनएस। अरे नहीं नहीं, डीएनएस का क्या काम है? वो नेम को आईपी में और आईपी को नेम में रिजॉल्व करता है। डीएनएस स्पेशली यूज होता है डोमेन नेम के लिए, जैसा अभी कोई लड़का बोल रहा था कि सर डोमेन नेम बोल रहे हैं। यस सर। तो वो जैसे हमारा आपको मैंने गूगल पिंग करा के दिखाया था ना, www.google.com जो पिंग किया था, तो उसमें देख रहे थे आईपी से रिप्लाई आ रहा था। यानी कोई ना कोई ऐसी सर्विस है जो उस नेम को आईपी में रिजॉल्व कर दे रही है या चेंज कर दे रही है, या यूं कह सकते हैं कि उस नेम से रिलेटेड जो आईपी एड्रेस है उसको वो शो कर रही है, उसी के थ्रू आपको पिंगिंग दिखाई दे रहा है। और ये काम हमारे लोकल कंप्यूटर पे भी होता है, लेकिन वहां पे चूंकि कोई डीएनएस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसलिए वहां पे आपका ऑन हो गया सर। एक मिनट सर, तो ठीक है, तो उसको साइलेंट रहो यार। तुम लोग कब सीखोगे कि अच्छा एक कोई बात चल रही है तो उसको चलने देते हैं फिर उसको बोलते हैं। ओके सर। धीरे धीरे सबको समझिए, ठीक है। एनीवे, तो पिंग में वो चीज दिखाई दे रहा था। आपके लोकल कंप्यूटर पे भी मैंने नेम और आईपी दोनों से पिंग कराया, लेकिन जब लोकल कंप्यूटर के पास तो कोई डीएनएस जैसी सर्विस नहीं है, ना तो कोई लोकल कंप्यूटर के लिए अलग से कोई डीएनएस सर्वर बना हुआ है, तो वैसे केस में आपके लोकल कंप्यूटर पे एक अलग नेम सिस्टम वर्क करता है जिसको बोलते हैं नेट बायोस नेम सिस्टम। उस नेट बायोस की तरफ से ये काम परफॉर्म होता है। लेकिन जब हम पब्लिक नेटवर्क पे कम्युनिकेट करते हैं, मल्टीपल डोमेन से कांटेक्ट करते हैं, कभी gmail.com, कभी google.com, कभी hotmail.com, कभी myntra.com, हाँ कुछ भी, तो वैसे केस में हमें एक डीएनएस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलिए अभी आपकी मशीन ऑन हो गई है। यस सर। चलिए मैं स्क्रीन शेयरिंग का प्रिविलेज दे रहा हूं, मैं अपनी शेयरिंग स्टॉप कर रहा, अब स्क्रीन शेयरिंग का प्रिविलेज दे रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए। शेयर हो गया सर। ये अपने आप को, तुम्हारी मशीन को नहीं यूज कर सकता मैं, क्योंकि तुम्हारे आसपास बहुत आवाज हो रही है। सर एनीडेक्स से कीजिए ना, एनीडेक्स आप कंट्रोल कीजिए इसका सिस्टम। रुक जाइए, एनी डेस्क से मैं कंट्रोल कर लूं इसका सिस्टम वो सही है, लेकिन वैसे में मेरा नेट स्पीड और कम हो जाएगा। एक तो ऐसे ही दिक्कत होती है, समझ रहे हैं। अब एनी डेस्क भी चलेगा, उसको भी चाहिए। यस सर, शायद इसके पास है।
हाँ? वो बहुत ज्यादा डेटा लेती है सर। हाँ, मेरे पास टर्मरिक है सर। कुछ भी है, लेकिन फैजान बंद कर लो। कोई सर, I और can- मशीन। हाँ, यस तनु। यस सर, मैं कर सकती हूँ सर। हाँ, स्टॉप कर लीजिए आप अपनी शेयरिंग, दूसरे जन आप शेयर कर लीजिए। यस तनु, ये मशीन है, इस पे Yes, sir. फाइन। अब आप राइट क्लिक करके टर्मिनल ओपन कर लीजिए। ठीक है, Yes, sir. अब यहां पे आप एक काम करो, ये दो तरीका हो सकता, सारे लोग समझिएगा, दो तरीका हो सकता है आपके लिनक्स मशीन पे आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करने का, यानी नेटवर्किंग करने का। तो एक तरीका ग्राफिकल है, दूसरा तरीका कमांड लाइन है। फाइन, तो सबसे पहले हम ग्राफिकल को देखते हैं कैसे, फिर देखते हैं कमांड लाइन को। थोड़ा सा आप ये जो आपका ऊपर में स्क्रीन आ रहा है ना, इसको यहाँ जो पिन बना हुआ Yes, है sir. VMware का जो पिन बना हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, हाँ Yes, sir. एकदम लेफ्ट हैंड साइड पिन पे क्लिक कर दीजिए। फाइन, अब देखिए एक आइकन दिखाई दे रही है जिसमें 3 मॉनिटर लगे हुए हैं, बस टोपोलॉजी जैसा, इधर साउंड स्पीकर के बगल में राइट हैंड साइड, Yes, sir. है ना। तो Yes, sir. ये आइकन किस चीज का आइकन है? ये आइकन आपके एनआईसी का है। ये शो कर रहा है कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है। इसलिए नेटवर्क से कनेक्टेड शो कर रहा है बिकॉज आपने, हो सकता है कि नेट बाय डिफॉल्ट नेट चूज किया हो इंस्टॉलेशन के वक्त, वर्चुअल मशीन बनाने के वक्त, Yes, sir. राइट, है ना। Yes, इस sir. वजह से ये दिखा रहा है कि ये जो है वो आपका कनेक्टेड है। अब कनेक्टेड है तो इस पे इंटरनेट चल रही कि नहीं चल रही, एक बार जरा सा पिंग करो गूगल को, पिंग स्पेस www.google.com कमांड प्रॉम्प्ट, Pin space, sir. पिंग PING, www dot. हाँ google.com, गूगल GWO, बच्चे GWOGLE, एंटर प्रेस कीजिए। देखिए रिप्लाई आ रही है, लेकिन यहाँ पे रिप्लाई जो है वो IPv6 से चल रही है। अब ये ऐसे रुकेगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि विंडोज में 4 टाइम्स बाय डिफॉल्ट पिंग करता है, बट लिनक्स में जो है वो अनलिमिटेड टाइम्स पिंग करते रहता है, बिकॉज लिनक्स के केस में जो है ICMP अनलिमिटेड डेटा पैकेट सेंड करता है एंड रिसीव करता है। आप इसको कंट्रोल C से रोक लीजिए, ठीक है। अब Yes, आपका, मैंने बताया था कि इसमें डिफॉल्ट ब्राउजर इसका कौन सा होता है, मोजिला। तो मोजिला पे जरा क्लिक कीजिए। Sorry. हाँ, वेट कीजिए थोड़ा सा, इसको कमांड प्रॉम्प्ट को मिनिमाइज कर लो। वेट, फाइन। अभी यहां पे आप कुछ भी तो गूगल ही ओपन करने की कोशिश कीजिए, www.google.com।
एंटर। गूगल ओपन हो रहा है, मींस आपका ये मशीन नेटवर्क से कनेक्टेड है, पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड है, इंटरनेट इस मशीन पे भी चल रही है। रेडी? अब इस ब्राउजर Yes, को sir. क्लोज कर दो। थोड़ा आराम से। फाइन। कमांड प्रॉम्प्ट को फिर से मैक्सिमाइज कर लो। यहां साइड में दिख रहा है बच्चे, यहाँ पे इधर आ जाता है, क्वेश्चन मार्क वाला जो ब्लू आइकन है ना, उसके नीचे आ रहा है। Yes, sir. इधर 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 सबसे नीचे जहां ये सब है, इधर लेफ्ट बॉटम साइड में। में, हाँ, बॉटम लेफ्ट में, साइड लेफ्ट में, साइड लेफ्ट साइड में क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा। ऊपर, जस्ट उसके क्वेश्चन मार्क के नीचे बच्चे। वहां पर से स्क्रॉल होएगा, ऊपर जाएगा तो हाँ, क्लिक करो। Yes, sir. हाँ, जस्ट वेट करो, क्लिक कर दिया है ना उस पे। Yes, sir. ठीक है। अब जरा सा क्लियर टाइप कीजिए जिससे स्क्रीन क्लियर हो जाए। हम लोग चलते हैं ऊपर। फाइन, गुड। अब चेक करना है कि इसमें आईपी एड्रेस है क्या, यहां से भी चेक करेंगे और ग्राफिकली भी चेक करेंगे। तो इसके लिए क्या मैंने कमांड बताया था चेक करने के लिए? इफ कॉन्फिग Yes, sir. IF हाँ FIG एंटर प्रेस कीजिए। ओके, ये कॉन्फिग नहीं दे रहा है, बढ़िया है, कोई नहीं, सुडो। अच्छा, एक काम करो, देखो, सुडो स्पेस वही -i एंटर। अपना जो भी पासवर्ड है वो टाइप कर दो। पहले भी हम लोगों ने इस सुडो को यूज किया है जिससे हम रूट से लॉगिन हो जाए। रूट यूजर में और लॉगिन होने से। हाँ जी, गुड। अब आप यहाँ पे इफ कॉन्फिग रन कराइए, तो इसके थ्रू है क्या कमांड? No, sir. नो, इफ कॉन्फिग ये सपोर्ट नहीं करता है। अच्छा, कोई नहीं, दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। इफ कॉन्फिग चलता तो है, EIFCONFIG इफ कॉन्फिग, कोई नहीं। चलिए देखिए, यहाँ पे सेटिंग मिलेगा आपको। इधर आइए तो कहीं ये जो मल्टीपल डॉट्स बने हुए हैं नीचे, हाँ, इस पे सेटिंग्स दिखाई देती है कहीं? Yes, sir. सेटिंग पे क्लिक करो। इस सेटिंग में आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है नेटवर्क, Yes, sir. क्लिक कीजिए उसके ऊपर। ठीक है। Yes, अब sir. ये जो नेटवर्क दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको ये शो कर रहा है कि भाई ये आपका कनेक्टेड है ना, और 1000 Yes, sir. Mbps के स्पीड के साथ में कनेक्टेड है। अब ये आपका ऑन भी है, तो इसमें क्या कोई चेंज करना है? तो ये हो गया ग्राफिकल तरीका। यहाँ के सेटिंग पे आइए, ये जो साइड में एक रिंग बना हुआ है, वो जो, हाँ, क्लिक कर दिया है तनु? Yes, sir. देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको एक आईपी एड्रेस मिली हुई है। अब इस आईपी एड्रेस को, IPv4 का एड्रेस है, अब आप देख लीजिए ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। फर्स्ट क्वेश्चन, किस क्लास का आईपी एड्रेस क्लास है? सी, क्लास क्लास बी सी का, का सर। क्लास Class B. सी का सर, क्लास क्लास बी।
क्लास सी का है सर। सर क्लास क्लास- सी का सर। क्लास सी का है। कुछ बच्चे कह रहे हैं क्लास डी का है। गड़बड़ भाई, क्लास सी है। ठीक है। अब सी का। हाँ जी, सी का है। अब ये क्लास सी में भी अब आप चेक कीजिए ये प्राइवेट है या पब्लिक है। यस, प्राइवेट है, क्योंकि प्राइवेट का रेंज ही शुरू होता है 192.168.0.0 से लेकर के और 192.168.255.255 तक। ये प्राइवेट आईपी इसको एक मिली हुई है। तो कैसे मिली होगी? आपने तनु, आपने आप इंटरनेट कैसे यूज करती हैं? फोन से या किसी और चीज से? सर फोन से। वेरी गुड। तो फोन से इनको एक आईपी मिली है, प्राइवेट आईपी एड्रेस। साथ में IPv6 एड्रेस भी है। हाँ, और उसके नीचे हार्डवेयर एड्रेस है। हार्डवेयर एड्रेस मींस हार्डवेयर एड्रेस मतलब मैंने एड्रेसिंग में पढ़ाया है आपको स्टार्टिंग में। मैक एड्रेस। यस, मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, तीनों एक ही हैं। यस सर। ठीक है। अब ये हार्डवेयर एड्रेस देख लीजिए, इसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं? यस सर। 12। और किस नंबर सिस्टम में ये रिप्रेजेंटेड है? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल के यहाँ पे आपको इतने कैरेक्टर मिल गए। ठीक है। 12 कैरेक्टर है। और मैंने बखूबी समझाया था कि स्टार्टिंग का 6 कैरेक्टर मैन्युफैक्चरर कंपनी को एंड लास्ट का 6 कैरेक्टर जो है उस कंपनी के थ्रू प्रोवाइडेड सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यस सर। यस सर। फाइन। अब उसके नीचे देख लीजिए एक डिफॉल्ट रूट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। डिफॉल्ट रूट मैंने समझाया था आप लोगों को कि डिफॉल्ट रूट में जो है एक ऐसा आईपी एड्रेस होता है जिसके थ्रू आप सारे नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यस सर। एंड उसके नीचे देख लीजिए फिर डीएनएस सर्वर की आईपी है, डीएनएस का है। ठीक है। तो डीएनएस अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया कि डीएनएस क्या होता है। ठीक है। यस सर। अब आओ, अब ये क्या है? ये आईपी एड्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली असाइंड हुआ है इस मशीन पे। अब अगर हमें इस पे मैनुअल आईपी डालना हो तो मैनुअल आईपी डालने के लिए क्या करेंगे? तो मैनुअल आईपी डालने के लिए देखिए आपके पास में 2 ऑप्शन है। क्या आप IPv4 डालना चाहते हैं या IPv6? तो फिलहाल हम लोगों ने जो नॉलेज गेन किया है वो IPv4 के बारे में किया है और यहाँ आईपी चल भी रही है IPv4। वैसे जियो का नेटवर्क, जियो है तनु तुम्हारा? नो सर। अच्छा, कौन सा है? एयरटेल। अच्छा, एयरटेल एयरटेल। जियो। ठीक है, IPv6 सपोर्ट। तो अब आप आइए IPv4 पे फिलहाल क्लिक कीजिए। IPv4 जो ऊपर दिख रहा है बच्चे, ऊपर डिटेल्स आइडेंटिटी IPv4। यस। अब इस IPv4 के सेटिंग में देखिए ये आपको दिखा रहा है कि ऑटोमेटिक क्लिक है। ऑटोमेटिक क्लिक है मतलब ये कहां से आईपी ले रहा है? तो DHCP से ले रहा है। और DHCP यही वजह थी कि मैं आपको समझा रहा था कि DHCP क्या होता है।